आज का लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का तीसरा लेक्चर है। लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना। एंथर, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर का होता है, जिसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन बेसिकली दो पार्ट्स से मिलके बना होता है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे फिलामेंट कहते हैं, और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो कि फिलामेंट के टॉप पर होता है, जिसे एंथर कहते हैं। यह एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जो कि डाइथेकस होता है। इसके साथ ही इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जिसे लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एंथर के बारे में आपको कुछ नोट्स लिखवा दूं। तो पहला पॉइंट, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म anther is bilobed and each lobe having two theca they are dithecous. Often a longitudinal groove or line of dehiscence runs through runs lengthwise separating the theca.
किसी भी एंथर में जो लोब होते हैं वो 2 होते हैं और हर लोब में ईच लोब हैविंग 2 थेका, प्रत्येक लोब में 2 थेका होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, ये आपका एक एंथर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप देख सकते हैं कि ये इसका लोब 1 है और ये इसका लोब 2 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इसके एक लोब में ये पहला थेका है और ये दूसरा थेका, और इस थेका के बीच से एक लाइन जो है लॉन्गिट्यूडनल इसमें प्रेजेंट है। इसको लाइन ऑफ डेhiscence या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर पोलन ग्रेन यहीं से फट कर बाहर निकलते हैं। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख नहीं रहा हूँ मैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित, जिसको बाइलॉब्ड कहते हैं, होता है तथा प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठ दैट मीन्स थेका, 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खांच कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। इसकी बात कर रहा है कि प्रायः एक लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव तो ये आपका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट आप इसमें लिख लीजिए, the lobes are connected by a stripe of sterile part called connective। एंथर के जो लोब्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक स्टेराइल पार्ट से, या कह सकते हैं कि एक स्ट्रिप से, जिस स्ट्रिप को कनेक्टिव कहा जाता है। ये लोब 1 और ये लोब 2, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनको जोड़ने वाले भाग को कनेक्टिव कहा जाता है। हिंदी में इसे योजी कहते हैं। हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं, ये पालियाँ एक ऊसर पट्टी से जुड़ी होती हैं जो योजी कहलाता है। स्टेराइल का मतलब होता है बंजर या ऊसर, जिसमें किसी भी प्रकार के जनन की या वृद्धि की कोई संभावना नहीं होती है, उसे हम ऊसर कहते हैं।
इसका नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन anther is a four-sided, जिसको कि टेट्रागोनल बोलते हैं हम, स्ट्रक्चर consisting of four microsporangia located at the corners to in each lobe। हिंदी में इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। परागकोश अनुप्रस्थ काट में, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन में, अनुप्रस्थ काट का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को जब हम बीच से दो भागों में बांटते हैं, जब ऊपर और नीचे के दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो उस स्थिति को ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो परागकोश अनुप्रस्थ काट में एक चार दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में दो होती है। यहाँ देखिए नीचे एक मैंने इमेज रख रखा है। जब हम किसी एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तब ट्रांसवर्स सेक्शन में ये देखने को मिलता है कि ये जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रागोनल होता है, यानी कि इसके चारों साइड जो है कॉर्नर निकले होते हैं, और हर एक जो कॉर्नर होता है या हर एक साइड जो होता है, उस साइड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर को अपने पास रखता है, जिस स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इंटरनल पार्ट, इस इंटरनल पार्ट को ही हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट है। और ये आपका ये लोब हो गए, ये लोब 1 और ये लोब 2, ईच लोब हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, और ये पॉलन ग्रेन बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद ये पॉलन मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए।
माइक्रोस्पोरेंजिया develop and become pollen sac pollen sacs contain pollen grains हिंदी में लिख लीजिए। लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटी यानी कि पॉलन सेक्स बन जाती है। परागपुटी पराग कणों से भरी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे इमेज में दिखाया था कि जो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, उस ट्रांसवर्स सेक्शन में क्लियर दिखाई देता है कि ये 2 लोब में बटा होता है और ईच लोब हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और ये स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप होकर के बाद में पॉलन सैक्स बनाता है। सैक्स दैट मीन्स थैली, एक थैली बनाता है जिसके अंदर में पॉलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, या कह सकते हैं कि उनके अंदर में पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन बाद में इन पॉलन सैक्स के फटने के बाद, स्फुटन के बाद, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स के फूट जाने के बाद बाहर निकल आते हैं। तो ये एंथर का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रख दिया। अगला जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस पर अगला मेरा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 4।